गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीजन 2024-25 की प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को मैं कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहले चैप्टर तथा पोएट्री के 2 चैप्टर और सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर को सारा, जैसे उसकी फुल समरी, 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन और फिर उसके बाद उसके शॉर्ट आंसर, उसके लॉन्ग आंसर, सारे टॉपिकों को मैंने कवर करवा दिया है। जिससे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास 12 प्रोज न्यू सीजन 2024-25 और क्लास 12 पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 तथा क्लास 12 सप्लीमेंट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और आशा भी करते हैं कि आप उन सारी पिछली वीडियो को देख चुके होंगे। अब आइए, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके प्रोज के दूसरे चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग की हिंदी समरी को लेकर। इसमें हम आपको केवल समरी बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके बचे हुए 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग लिखी गई है एन.एस. जंग के द्वारा, और ये कहानी 2 भाग में बटी हुई है। ये कहानी 2 भागों में बटी हुई है, जिसके इसमें आज हम आपके पहले भाग की कहानी का समरी बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे भाग की समरी को हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके जो पहला भाग है उसकी कहा चैप्टर का नाम है सम टाइम आई फाउंड ए रुपीज इन ए गार्बेज। ये स्टोरी का नाम है। आइए इसके स्टोरी को हम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मैडम या एक औरत होती है जो एक बिल्डिंग में रहती है। वे सामने कूड़ा बीनने वालों के एक बच्चे के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम कूड़ा क्यों बीनते हो। तो बच्चा बोलता है कि मुझे कूड़ा बीनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वे पूछती हैं कि तुम यहाँ सीमापुरी में क्यों आए। ये सारी जो कहानी है सीमापुरी के आसपास की है। और वे अब बच्चे से पूछती हैं कि तुम यहाँ सीमापुरी में कैसे आए। तो बच्चा कहता है कि कई साल पहले मैं अपने हरे भरे जंगलों और हरे भरे खेतों को, मैदानों को ढाका से छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। इतना सुनते मैडम बड़ा आश्चर्य हो जाती हैं। वो कहती है कि ओह, तुम इतने हरे भरे मैदानों और खेतों को छोड़कर तुम यहाँ पर आ गए, ये कितनी मूर्खता वाली बात है। तो वो कहता है बच्चा कि नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घरों को छोड़ दिया। ये होता था कि बरसात के दिनों में हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाती थी, पूरे पानी से भर जाता था, घरें डूब जाती थी, इसलिए उससे बचने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर बाद में ये मैडम उससे पूछती हैं कि अच्छा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो कहता है कि मैडम हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर मेरे आसपास स्कूल होता तो मैं स्कूल जरूर जाता। तो मैडम उससे पूछती हैं कि क्या अच्छा मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम स्कूल जाओगे। तो जब ये कहती हैं तो बच्चा कहता है कि हाँ हाँ, जब अगर आप स्कूल बनाएंगे तो मैं स्कूल जरूर जाऊँगा। तब ये अपने मन में ही सोचती कि अरे मैंने कैसे ऐसा इससे सवाल पूछ दिया जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर होता क्या है, कुछ दिनों बाद, ठीक है, होता है कि एक जो बच्चा इनसे दोबारा मिलता है, वो बच्चा इनसे दोबारा जो कूड़ा बीनने वाला होता है, इस मैडम के पास आता है। जैसा मैडम ने कहा था कि क्या मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो तुम जाओगे, तो ये बच्चा इनके पास आकर पूछता है कि मैम क्या आपका स्कूल बन चुका है, तो मैं अब पढ़ने आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्कूल नहीं बना, स्कूल बनने में टाइम लगता है, जब स्कूल मेरा बन जाएगा तो उसको मैं तुम्हें बता दूंगी। अब देखिए, कुछ महीनों बाद क्या होता है कि जो मैडम होती हैं वे इस बच्चे को तथा इसके बहुत सारे साथियों को पैदल चप्पल पहनते बिना पैदल या बिना चप्पलों के कूड़ा बीनते हुए देखते जाती हैं। ठीक है, तब ये जब देखती हैं कि ये सारे बच्चे बिना चप्पल के कूड़े को बीन रहे हैं, तो उनमें से एक बच्चे को पूछती हैं कि तुम यहाँ चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो ये बच्चा कहता है कि वो जो चप्पल है मेरी माँ ने मुझे वो अलमारी पे रख दी है,
अगर वो अलमारी के कहने से अलमारी के जो खाना होता है ना उस खाने में रखती है, अगर वो उतार कर मुझे दे भी देगी तो मैं उन चप्पलों को फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चप्पल पहनने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ऐसा एक बच्चा कहता है। जब ये दूसरे बच्चे से पूछती हैं तो कहते हैं कि मेरे पास चप्पल ही नहीं है। तीसरा कहता है कि मुझे शूज पहनना है। ऐसे सारे बच्चे करके बहाने बताते रहते हैं। ठीक है, फिर ये मैम जाकर उस बच्चे के पास जो कूड़ा बीन रहा था उनमें से जिसे कही रहती है कि क्या मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, तो उससे पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने अपना आज तक नाम नहीं बताया। तो वो कहता है मेरा नाम साहब ए आलम है। क्या बताया उसने? साहब ए आलम। तो ऐसा सुनते ही ये मैम बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है ओह। उस बच्चे से पूछती क्या तुम इस नाम का मतलब जानते हो? तो बच्चा बोलते नहीं, मैं इस नाम का मतलब नहीं जानता हूँ। तो मैम अपने मन में सोचती है कि साहब ए आलम का जो मतलब होता है वो होता है ब्रह्मांड का स्वामी। क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी। और वही कहती है कि देखिए ये अपने नाम के कितना विपरीत है। एक तरफ तो इसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी और एक तरफ ये क्या कर रहा है? कूड़े बीन रहा है। और उसके बाद ये बताती हैं कि इन बच्चों को चप्पल न पहनने की कोई एक परंपरा नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों को घूमे हैं। क्यों? क्योंकि एक चप्पल पहनना एक जैसी परंपरा नहीं है, क्योंकि परंपरा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे ही क्या कर सकते, अक्सर गरीबी के कारण ये चप्पल नहीं खरीद पाते और या फिर चप्पल खरीदना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और उसी पर इन मैडम को एक कहानी याद आती है। ये कहानी उडुपी की रहती है, जिसे इन्हें एक व्यक्ति ने बताया रहता है कि उडुपी में एक मंदिर रहता है। मंदिर में एक पुजारी रहता है। पुजारी के एक बेटा जो था वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि भगवान काश मेरे पास एक जोड़ी जूता हो जाए। ठीक है, वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता रहता है। और लगभग जब ये 30 सालों बाद दोबारा से उस जगह पर जाती हैं तो देखती है कि गांव एकदम वीरान हो चुका है, सब कुछ उजड़ चुका है और मंदिर में भी अब नए पुजारी आ चुके होते हैं। और जो बच्चा उस जूते की मांग कर रहा था वो क्या करता है, वो आता है और एक वे देखती हैं कि एक बालक अपने पीछे पीठ के पीछे बैग को बांधे हुए आता है और एक जूते को फेंकता है और बैग को बिस्तर पे फेंक के क्या करता है, लेट जाता है। ये सारी ऐसे बातों को बताती हैं। ठीक है, और ये बात इसके बाद ये भी बताती हैं कि सीमापुरी दिल्ली के एकदम कोने पर स्थित था। और इन्होंने ये भी बताया कि सीमापुरी के आसपास जो परिवारें रहा करती थी उनके लिए वो कूड़े का ढेर कूड़ा नहीं होता था, बल्कि उनके आय का या जीवन जीने का एक साधन हुआ करता था। क्योंकि वे परिवार उनके लिए एक वो कूड़े का ढेर एक सोने से कम नहीं था। और जो बच्चे थे वे बच्चे के लिए वो कूड़ों का ढेर एक मनोरंजन का साधन हो जाता था। क्योंकि कभी कभी वे कूड़ों में से 1 रुपये पाते थे तो कभी कभी 10 के नोट पा जाते थे। ठीक है, इसलिए वो कूड़े में दिन भर क्या करते रहते थे, खोजते रहते थे। और जो उनके बच्चे हुआ करते थे वे उनके सपोर्ट सपोर्ट के लिए हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और आगे ये बताती हैं कि एक दिन क्या होता है शाम के समय में। ठीक है, ये साहेब को कोर्ट के बाहर देखती है, जैसे टेनिस कोर्ट के बाहर देखती है। तो उन्हें ये सोचती है कि शायद हो सकता है साहब का भी मन क्या कर रहा हो, टेनिस खेलने के लिए कर रहा हो। और जब साहब से ये बातें पूछती है तो साहब कहता है नहीं नहीं, मेरा टेनिस खेलने का मन नहीं है, बल्कि ये जो गार्ड अंकल है वो मुझे जानते हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, बहुत अच्छे से इसमें क्या करूँगा, झूले झूलूंगा, सरकूंगा और सारी बातें को इसमें बताता है। और एक दिन क्या होता है, साहब टेनिस के जूतों को पहनकर मैडम के पास आता है और कहता है मैडम देखिए किसी ने मुझे क्या किया है, जूते दिया है। और जो वो जूते थे ये मैडम सोचती है कि उसके शर्ट के कलर से एकदम मैच नहीं कर रहा था। और जब वो नीचे देखती है तो उस जूतों में छेद हुआ करता था। शायद यह जूते किसी ने इसको दे दिए हों। वो कहती है कि साहब इसमें तो छेद है। तो वो साहब कहता है कि ओ मैडम कि ऐसा मत कि किसी ने मुझे क्या किया है, मुझे गिफ्ट दिया है और ये कुछ भी हो लेकिन मेरा सपना तो पूरा हो गया। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि साहब मैम को दिखाई नहीं पड़ता और ये सोचती हैं कि अरे बड़ा दिन हो गया, साहब दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ दिनों बाद ये साहब को एक टीन के कनिस्टर के साथ देखती हैं। टीन के कनिस्टर के साथ क्यों? क्योंकि अब जो साहब था वो एक चाय की दुकान पे काम कर रहा था। ठीक है, और उस दुकान पर जब ये पूछती हैं तो साहब बताता है कि मुझे 800 रुपये, दिन के 800 रुपये और एक मतलब महीने के 800 रुपये और दिन के क्या करते थे भोजन मिल जाता है। क्या कहता है कि मुझे उस चाय की दुकान पर दिन मतलब महीने के 800 रुपये
तथा दिन का एक भोजन मिल जाता है और मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं अपने मन में सोचती हूँ मैडम कि जो वो चाय का कनिस्टर था, वो इसके बैग से बहुत ज़्यादा भारी था। जो कूड़े बिनता था, इससे अच्छा तो इसका कूड़े बिनने वाला ही बैग था। क्यों? क्योंकि ये जो बैग था, वो ये अपने मन से अपने आप आराम से उठा लेता था और ये जो चाय के टीन थे, कनिस्टर थे, ये उन बैगों से ज़्यादा भारी था। और जो साहब था, अब वो क्या कर रहा था, चाय की दुकान पे काम कर रहा था। अब साहब अब अपने खुद का मालिक नहीं रहता है और साहब जो होता है, वो दूसरे की जगह पर काम करता है और दूसरे का नौकर हो जाता है और वो स्वयं का मालिक नहीं रहता। ठीक है दोस्तों? अब कहने का मतलब है कि जो एक लड़का खुले में अपने मन का स्वामी था, जो चाहे वो कर रहा था, वो अब दूसरों के बंधनों में बन चुका है। अपने मालिक के आज्ञा पे काम करता, जैसा मालिक कहेगा वैसा। यानी वो अपने मन का मालिक नहीं रह चुका, अब वो दूसरे का नौकर बन चुका है। ठीक है? अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आइए छोड़ते हैं मोटिवेशन कोट्स की तरफ। लिखा है दोस्तों, देखिए, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। कहने का मतलब दोस्तों, आपको अपनी मंजिल खुद बनानी है। आप एक टारगेट सेट करिए और उसी पर चलते रहिए। मेरी आशा तथा उम्मीद है आप अपनी सक्सेस ज़रूर होंगे। और इंग्लिश में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा और उसका जवाब भी दूँगा। ठीक है दोस्तों? अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।